Morning students. Good morning everyone. I am Anju Bhargav, your English teacher. Today we will do future tense. फ्यूचर टेंस जब आप करोगे तो इसकी सबसे पहले हम फॉर्मेशन लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल में से एक यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहाँ विल यूज़ करना है और कहाँ शेल यूज़ करना है, सबसे पहले ये बता देती हूँ। जो फर्स्ट पर्सन होता है यानी कि आई और वी, इसके साथ हम आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, क्योंकि आई तो जो है मैं हूँ और वी के अंदर आई क्योंकि होता है, क्योंकि हम जिसके साथ होते हैं तभी तो हम कहते हैं ना, वरना तो हम कहते हैं कि तुम लोग। अब मैं भी उसमें शामिल हूँ, इसलिए अगर शामिल होते हैं तो हम वी यूज़ करते हैं। तो आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। और सेकंड पर्सन होता है यू, यू के साथ हम विल यूज़ करेंगे। और थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन हमारा कौन सा होता है, ही, शी, इट या किसी का नेम हो, तो उन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और फॉर्मेशन मैंने आपको बताई दी कि सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इसकी पहचान कैसे करते हैं, जैसे फ्यूचर टेंस, नाम से ही पता है फ्यूचर क्या होता है, हमारा भविष्य, यानी कि आने वाले समय में जैसे कोई काम करेगा तो उसके बारे में बताया। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आई विल, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल यूज़ करेंगे। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। फिर अगर मान लो है वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ये भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि आई और वी के साथ मैंने आपको बताया कि शैल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो हमारा ही से, शी से या इट से या किसी नाम से, जैसे राम है, इनसे अगर हमारा ये अगर हमारे सब्जेक्ट हैं तो इनके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, विल। जैसे ही विल टेक बाथ, शी विल गो टू स्कूल। इसी तरीके से इट के साथ क्या हो जाएगा, इट विल रेन टुडे, कि आज बारिश होगी। अगर बादल आ गए हों, मौसम अगर लग रहा हो कि मौसम जो है बदल रहा है, तो हम संभावना बता सकते हैं ना कि आज बारिश होगी। तो इस तरीके से राम के साथ भी क्या हो जाएगा, विल लगा देंगे। राम विल गो टू वॉच ए फिल्म, राम जो है वो फिल्म देखने जाएगा। तो इस तरीके से हम ही, शी, इट, राम के साथ विल और आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम यहाँ भी विल यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट
अगर मान लो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, जैसे आई शांट गो टू स्कूल। इसी तरीके से अगर राम है, राम विल नॉट गो टू मार्केट। अब यहाँ देखो, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म विल नॉट की जगह हम क्या लगा सकते हैं, राम वॉन्ट गो टू मार्केट। कि राम जो है वो मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉन्ट। इसी के साथ मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी आपको साथ के साथ करा देती हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप कैसे करेंगे। फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ये इसके अंदर क्या फॉर्मेशन होगी हमारी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि विल या शैल के साथ बी आ जाएगा, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कल मैं इस वक्त खाना खा रही होंगी, या कल मैं इस वक्त दिल्ली जा रही होंगी, या मैं कल इस वक्त पे टीवी देख रही होंगी। तो इस तरह की प्रिडिक्शंस शो करती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर देखो, इसको जैसे कल मैं इस वक्त चाय पी रही होंगी, तो क्या लगाएंगे, अब मैं है तो आई लग जाएगा, और आई के साथ मैंने बताया था कि हम शैल यूज़ करेंगे। तो आई शैल बी टेकिंग टी दिस टाइम। या ये नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, ये आई शैल बी टेकिंग टी। दूसरा है जैसे आई विल, जैसा मैंने आपको बताया कि विल भी गलत नहीं होगा। आई विल बी एंजॉइंग माई वैकेशंस इन बाली। तो मैं मेरी वैकेशन बाली के अंदर मैं अपनी वैकेशंस एंजॉय कर रही होंगी। तो ऐसे ही एक सेंटेंस और दिखा देते हैं जो कि नेगेटिव में होगा। तो आई विल नॉट बी, अब विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, ये ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव सेंटेंस जो होगा उसके अंदर आई विल नॉट बी एंजॉइंग माई वैकेशंस इन बाली।
अब यही सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव हो तो कैसे करेंगे? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। विल आई बी enjoying my vacations। या एक और दिखा देते हैं आपको, विल यू बी मीटिंग अस देयर। क्या आप यहाँ मीटिंग कर रहे होगे? क्या आप वहाँ मीटिंग कर रहे होगे? तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। तो इस तरीके से हमने सीखा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और उनके नेगेटिव फॉर्म भी, सिंपल फॉर्म और इंटेरोगेटिव फॉर्म। आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं दोबारा करवाने के लिए। ओके।